गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में ईबीएसटी पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज। लास्ट क्लास में हमने सरल समांतर माध्य के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सरल समांतर माध्य का दूसरा टाइप था हमारा भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या है, क्या होता है भारित समांतर माध्य। जब भी किसी श्रेणी के x मूल्यों को भार दिया जाकर माध्य की गणना की जाए तो वो क्या कहलाता है, जो कैलकुलेट होकर जो फिगर आती है यही माध्य क्या कहलाता है, भारित समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, x श्रेणी क्या हमने पढ़ा था, 3 तरह की श्रेणियां हैं हमारी। तो उसमें श्रेणी थी x की वैल्यूज़ दी होती थी और f दिए हुए थे। तो x की जो वैल्यूज़ है, जो श्रेणी है, उसके लिए बोल रहा है मूल्यों के सापेक्षिक महत्व को, मतलब जो x सीरीज़ में जो भी वैल्यूज़ दी हुई है उसकी इम्पोर्टेंस को, उनकी कंपेरेटिवली जो इम्पोर्टेंस है एक मूल्य की दूसरे मूल्य से जो इम्पोर्टेंस है, उनके आपस में जो इम्पोर्टेंस है, उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर उनको वेट दिया जाएगा, भार दिया जाएगा। किसी वैल्यू की इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है तो किसी वैल्यू की इम्पोर्टेंट, एक्स वैल्यू की इम्पोर्टेंट कम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका भार दिया जाएगा। भार दिए जाकर फिर माध्य की गणना की जाएगी, तो क्या कहलाएगा, भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य करने की 2 रीतियाँ हैं। पहला है प्रत्यक्ष रीति, दूसरा है लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो इसमें जो ये फॉर्मूला है इसके बारे में सारा ये दिया हुआ है, ये पैराग्राफ कि ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम हुआ है। इसमें क्या बोला, किसी भी श्रेणी के x मूल्य जितने भी ये मूल्य है, जो भी x तथा उनके भार, उनको आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करके फिर क्या करेंगे, उन सबका जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगा के हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा WX। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम जितने भी भार थे उन सबकी भी जोड़ लगा लेंगे। उन सबका जोड़ लगा के हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो ये क्या, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट्स एंड वैल्यूज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला हुआ। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास भारित समांतर माध्य आ जाएगा। तो इसको पढ़ना, इसी को पढ़ के हमने ये फ्रेम किया है। तो ये क्या हुआ, भारित समांतर माध्य आ गया। यहाँ पे किस का मतलब क्या है वो यहाँ देख लो। सिग्मा WX क्या है, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इन देयर वेट्स, मूल्य भारों के गुणनफल का योग। और ये सिग्मा W क्या है, टोटल ऑफ वेट्स, भारों का योग। और x ये W क्या है, भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष रीति से। दूसरा शॉर्टकट मेथड, लघु रीति से देखना है हमको फॉर्मूला, वो इस तरह से देखना। लघु रीति आ गई हमारे सामने वेटेड अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी मूल्य को पहले क्या करना है, हमको अज्यूम मीन मानना है, कल्पित माध्य मानना है। मतलब अज्यूम मीन सेलेक्ट कर लेंगे हम एक, किसी भी x श्रेणी के जितने भी मूल्य है उसमें से अज्यूम मीन सेलेक्ट कर लेंगे कि बिल्कुल सारी कैलकुलेशन उसी तरह से हो रही है जो कि समांतर माध्य में खंडित श्रेणी के केस में हुआ था। प्रत्यक्ष श्रेणी लघु रीति से जो कैलकुलेट हुआ था समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, उसी तरह से भारी समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। बस अंतर इतना है कि सरल समांतर माध्य में f था, फ्रिक्वेंसीज थी, और यहाँ पे भारी समांतर माध्य में क्या है, भार है, W है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है कि कोई भी x मूल्य है उसकी बारंबारता, जबकि W ये जो भार है वो क्या शो करता है, उसको इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फर्क इतना है कि वहाँ f था, यहाँ W है, बाकी कैलकुलेशन वो है, सेम है। तो फिर आगे हमारा ये क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर dx कैलकुलेट करेंगे, कैसे किया, क्या था हमने dx कैलकुलेट उस टाइम पे, x माइनस ए किया था सारी वैल्यूज़ के लिए जो भी x श्रेणी में थी। फिर क्या किया, dx के बाद में उसको dx जैसे कैलकुलेट हो गया, उसको मल्टीप्लाई किससे किया था हमने, भार से मल्टीप्लाई किया और उन सबका जोड़ लगा दिया। तो क्या आ गया, सिग्मा W dx से गुणा करते हैं तथा उनका योग करते हैं, गुणा करते हैं तथा उनका योग करते हैं। योग करने पर ये इस तरह से शो होगा सिग्मा W dx। फिर लास्ट में क्या करना है, सिग्मा W dx में किसका भाग लगाना है, सिग्मा W dx में भाग लगाना है सिग्मा W का, मतलब टोटल ऑफ वेट्स का। इसका वो भाग लगाएंगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगा जो भी, उसमें किसको ऐड करना है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य जैसे ही इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास भारित समांतर माध्य लघु रीति से। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ये देख लो क्या है, सिग्मा W dx क्या है, विचलनों तथा भारों के गुणनफल का योग। विचलन मतलब dx,
dx को बोलते हैं डेविएशंस, मतलब विचलन, और w क्या है, अपना भार है ही, तो विचलन मतलब भारों के गुणनफल, दोनों के गुणा करके जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट, उसका आ जाएगा जोड़, और ये आ जाएगा ए अज्यूम मीन है, सिग्मा डब्ल्यू है भारों का योग। आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस एंड वेट्स, ठीक है, और ये क्या है, टोटल वेट, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, इसमें देखो क्या है, इसमें ये फिगर्स दी हुई है, एक इलस्ट्रेशन है, 16 नंबर मत करो, ये एक है क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को इस तरह से बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ weighted arithmetic mean बाय किससे डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। क्या बोल रहा है ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से हमको क्या करवा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड दोनों को यूज लेते हुए हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके बताना है। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब देखो डायरेक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डायरेक्ट मेथड, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अभी तो देखा था हमने, प्रत्येक श्रीदी डायरेक्ट मेथड फॉर्मूले, इसी तरह से फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। सिग्मा डब्ल्यू एक्स कैसे करेंगे, अब एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एक्स को, इसको गुणा कर रहे हैं, डब्ल्यू एक्स को यहाँ पे गुणा कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कैलकुलेटर से करते चलना, 16,896, इन दोनों को करोगे 2200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1840, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1920, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2850, ठीक है, कैलकुलेटर से करते हुए चलना ये सब आप। अब इसको आप क्या करोगे, अब क्या है समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, तो समेशन अब ये सारा प्रोडक्ट तो हो गया, इसका गुणा हो गया, अब क्या करेंगे सम करेंगे डब्ल्यू एक्स, इन सब को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा 25,706, ठीक है, ये आ गया 25,706 डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, देखो इसको ऐड करो अब सबको, सिग्मा डब्ल्यू कितना आएगा 93 आ गया, ठीक है, 93 आ गया। सिग्मा डब्ल्यू एक्स की जगह हमने ये लिख दिया है और सिग्मा डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे 93। इनको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से आप करना है इसको सॉल्व, 276.41%, 276.41% ये आ गया हमारा वेटेड। ये एक्स तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास में डब्ल्यू भी लिख देना, ये है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये हो गया फार्मूला और इस तरह से सॉल्व हो गया। ये देख लो सेम ये फार्मूला था और इससे हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। अब सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए थी, डायरेक्ट मेथड के लिए कैलकुलेशन ये वाली काम है। अब हमको क्या करना है सेकंड डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं शॉर्टकट मेथड, यहाँ लिख देंगे अब शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड के लिए क्या क्या कैलकुलेशंस है आप वो देखिए, देखो क्या क्या कैलकुलेशन है। इसमें क्या बोला, अज्यूम मीन मानना है। पहले तो अज्यूम मीन आपने इसमें से मान लिया, इसमें से ये एक्स श्रेणी में से अज्यूम मीन किसी को भी मान सकते हैं। आपको बताया था पहले खंडित श्रेणी में जब कैलकुलेट किए थे अरिथमेटिक मीन कि एक्स श्रेणी में से किसी को भी मान सकता है, लेकिन बीच की वैल्यू मानेंगे आप। जैसे ये सबसे छोटा 160 है, सबसे बड़ा 352 है, इसके मिड वैल्यू आप मान लो इनमें से, ताकि क्या होगा कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे मान लिया हमने 230 को, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 230 माना है, कुछ भी मानो आप, आंसर एक ही आएगा। मैंने 230 माना है, आप कुछ 190 मान लो, 160 मान लो, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब आपको dx कैलकुलेट करना है। dx कैसे करते हैं, x माइनस ए, dx कैलकुलेशन x माइनस ए। अब ये जो है x वो कितनी दी हुई है आपको यहाँ पे 352, ठीक है, ये सारी x लिख लो, ये जितनी भी x है सब लिख लो, 220, 230,
160 और 190, ये हो गया x। x माइनस ए कितना आ रहा है 230, 230 इसको माइनस करते चलना, 230 माइनस 230 माइनस 230 माइनस 230। अब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे जब यहाँ पे 352 में से 230 गया तो कितना आया 122, 220 में से 230 गया तो माइनस के 10, इसमें से 230 में 200 गया तो 0, 230 गया तो 0, 160 में से 230 गया तो माइनस के 70, इस 190 में से 230 गया तो माइनस 40। ये आ गया हमारा dx। ठीक है, क्या था सबसे पहले dx की गणना करो, फिर क्या करना है dx को उसके संबंधित भार से, उसके रिस्पेक्टिव जो वेट है उससे गुणा कर दो और उसके बाद में उन सबको जोड़ दो। संबंधित भार कौन सा है, देखो dx का संबंधित भार है ये w, ये dx और ये w। तो क्या करना है आपको, dx को मल्टीप्लाई किससे करना है w से। ठीक है, जोड़ दो इसको, dx और w से जो कर दो मल्टीप्लाई। 48 को मल्टीप्लाई करना है 122 से, कितना आ जाएगा अपना ये 5856। गुणा कर देना आप कैलकुलेटर की सहायता से। 10 को -10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 100, 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 12 को -70 से गुणा करेंगे तो माइनस के 840, -40 को 15 से गुणा करेंगे तो माइनस के 600। ये क्या आ गया सिग्मा w dx, सिग्मा w dx। अब इन सबको आपको जोड़ना है, समेशन ऑफ w dx, ये w dx था, इन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा w dx कितना आया सबको जोड़ा तो 4316। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे यहीं पे, शॉर्टकट मेथड। क्या था शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, ये रहा देखो। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना e प्लस सिग्मा w dx डिवाइडेड बाय सिग्मा w, इसमें आ जाएगा a कितना है अपना 230 प्लस सिग्मा w dx कितना है 4316 डिवाइडेड बाय सिग्मा w कितना आ रहा है 93 आ रहा है 93। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 230 प्लस 46.41 आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 16 में इसको 93 का से डिवाइड कर देना, भाग दे देना, ये आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 276.41। ठीक है, 41 ये आ गया अपना एवरेज। इसको परसेंटेज में करो तो मत करो, परसेंटेज में नहीं होगा ये, इसी तरह से होगा। ठीक है, ये परसेंटेज में शो इसलिए कर रहे थे हम क्योंकि ये क्या है इंडेक्स नंबर है, ये क्या है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को इसी तरह से शो किया जाता है। बाकी आप कोई और हो, जैसे एक्स की मार्क्स हो तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं करना, परसेंटेज में शो नहीं होना, मार्क्स में शो होना है। लेकिन ये था इंडेक्स नंबर था तो 276 इंडेक्स परसेंटेज शो कर दो या फिर 276.41 इंडेक्स नंबर, ये लिख दो। ठीक है, या तो इसको परसेंटेज में शो कर दो प्रतिशत में, और 276.41 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर होता है सूचकांक। ये क्या होता है, ये आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, या पूरा एक चैप्टर आएगा आपका सूचकांक का, उसमें समझाया जाएगा कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, किस काम आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये हमारा था भारित समांतर माध्य, हमने आज पढ़ा है, इसके दोनों मेथड किए कंप्लीट। अब इसमें इसी में भारित समांतर माध्य में एक एडवांस टॉपिक आएगा, इसका नाम है सामान्य एवं प्रमाणित मृत्यु व जन्म दरें। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके प्रैक्टिकल जो है न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखना आप, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।